तुझे तो खुश होना चाहिए विधि। तू यही तो चाहती थी ना विधि, कि देव सर हमेशा खुश रहे। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो मिला अपनी माँ की मर्जी से हो रहा है। मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। परफेक्ट ना देव के लिए, है ना? देव साहब और उनके घर वाले आ गए। लगता है देव आ गए। तुम्हें पता है विधि, बहुत कम लोग होते हैं जो मेरी तरह लकी होते हैं, जो जिन्हें चाहते हैं उन्हें पा ही लेते हैं। मैं नहीं जानती देव सर मुझे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि देव सर आपको कभी नहीं अपनाएंगे। आप ना कभी खुश नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आपने अपनी खुशियां ऐसे इंसान से जोड़ रखी है जो कभी आपका था ही नहीं। मैम आपको कोई हेल्प चाहिए थी? हाँ, मेरे ना पाँव में नेल पेंट लगानी थी। देखो ना मेरा लहंगा कितना भारी है, मैं तो झुक के लगा भी नहीं पाऊंगी। तुम लगाओगी प्लीज? श्योर। वो पिंक वाली। तुम्हें पता है विधि, मैंने कसम खाई थी कि अपने बाल तभी बांधूंगी जब देव से शादी हो जाएगी। तुम्हें कोई हेयर स्टाइल आती है? खैर, तुम्हें अच्छी वाली नहीं आती होगी।
अरे बराबर नहीं लगा, ऐसे ऐसे नहीं लगाते इसे। ये वो वैसी नेल पेंट नहीं है जो 3-4 बार रगड़ लिया। इसको एक ही स्ट्रोक में लगाना पड़ता है। टिश्यू से साफ करो फिर से लगाओ। एक बात बताऊं, दुनिया में मोहब्बतें तो लोग बहुत लुटा लेते हैं, लेकिन जब रिश्ते की बात आती है ना, तो फिर रिश्ता बराबरी में ढूंढते हैं, क्योंकि फिर बात क्लास और स्टैंडर्ड की आ जाती है ना। तुम नहीं समझोगी, अभी बहुत छोटी हो ना। आपको अंदर जाने से पहले टोल टैक्स के रूप में मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। और वैसे भी ना, आपने मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेके ही नहीं रखा। अभी देना। हाँ भाई, बहुत ज्यादा ये क्या भाई, थोड़ा तो बार्गेन करना चाहिए। थैंक यू भाई। अब ना भाई को पता चल गया कि मैं लड़की वाली हूँ, ऐसे नहीं मानने वाली मैं। हो गया। बहुत घुटन हो रही है यहाँ पर, पानी पिला दोगी प्लीज? मेरी नेल पेंट अभी भी गीली है, तुम ही पिला दो ना। ठीक है। ठंडा पानी नहीं है? दीदी माँ, मैम मैं आपके लिए ठंडा पानी भिजवाती हूँ, तब तक शायद आपकी नील पेंट भी सूख जाएगी। ओके। बदमाश कहेगी तू की तरह गद्दार। ओ भाई, मैं अब दोनों साइड हूँ। जब ननन बन के शगुन लेने की बारी आएगी ना, तो उस तरफ आ जाऊंगी। वेरी स्मार्ट। हाँ, दीदी ये ले, दूल्हे का स्वागत करने के लिए। आइए आइए मौसा जी, वेलकम। थैंक यू। भाई, मम्मा कहाँ है? चित्रा, वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो शायद। अरे ये कैसा एक्सक्यूज है? ये सगाई है, कोई मीटिंग थोड़ी ना है जो मिस कर दी। भला बेटे की सगाई और बहू का पहला फंक्शन कौन मिस करता है? भाई कुछ सीरियस है क्या? मम्मा इतना बड़ा फंक्शन ऐसे मिस नहीं करती हैं। नहीं चित्रा, कुछ भी सीरियस नहीं है, तू टेंशन मत ले। मम्मी जी का ना सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गई। आती होंगी, शी कांट, डोंट वरी यार। ठीक है, आइए आप बैठिए ना। सर वो मैम की तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो मैं चली जाऊँ उनके पास? नहीं नहीं विधि, वो ठीक है, इट्स ओके। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है और उनकी हेल्प हो जाएगी। विधि, तुमने माँ के बारे में सोचा, उतना ही बहुत है। थैंक यू। भाई ये लीजिए आपके कपड़े, जल्दी से रेडी हो जाइए, औरत का टाइम निकला जा रहा है। आप भाई को बताओ ना कहाँ रेडी होना है। हाँ चलिए सर। सर ये आप
फ्रेश हो जाइए। और सर मैंने आपकी कॉफी यहाँ रखी है, इसमें पानी और इसमें थोड़ा गर्म पानी है। मतलब आपका मन करे तो, वो मौसम बदल रहा है ना सर, तो वो बस इसलिए। दीदी मैं तुमसे, सर आप रेडी हो जाइए सर, वो पंडित जी कभी भी बुलाते होंगे। सुनो, विधि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने ये बात डायरेक्टली तुम्हें आके क्यों नहीं बताई पहले। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन सर सब ठीक है, मैं समझती हूँ सर। आपकी ड्यूटीज, आपका अपने परिवार के लिए समर्पण हर बार मेरे दिल को छू जाता है सर। इनफैक्ट अब तो मैं आपकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगी हूँ। सर आजकल कौन करता है इतना सब कुछ अपने परिवार के लिए। बस मैं एक बात से परेशान हूँ। मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपके मन में क्या है। जान ही नहीं पाई। बताना जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर पता चलता तो मुझे अच्छा लगता। मतलब इतना सब कुछ जो मैंने महसूस किया, इतनी सारी फीलिंग्स, ये सब मेरी गलत फहमी थी। सर सब कहते कि मैं ना कुछ ऐसे अपने मन में घड़ लेती हूँ। तो ये सब जो मैंने महसूस किया, वो सब मेरा मन गलत था। अब तो सर ये सोचना भी मुझे बेवकूफी वाला लगता है। मतलब मुझ में ऐसा है ही क्या जो आप मुझसे मैं भी ना सर अपनी दुनिया में रहती हूँ सर। पगली फिल्म, आपने भी यही सोचा होगा ना सर। वरना हम कुछ तो कहते, आधा अधूरा एक शब्द, कुछ तो। लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मतलब मेरी बात ही कितनी बेवकूफी वाली होगी। वो अर्जुन कहता ना सर, सिली होगी। लेकिन ठीक है सर, ये मैं कर देती हूँ। सब ठीक है सर। ये सब जो है ना सर, ये भी एक तरह से एकदम सही है। हमारी मिलापनी देवी के आंचल में आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं सर। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। तो सर अब ये जल्दी से रेडी हो जाइए। वो अम्बा मैम तो कब से रेडी है, तो अब ये रेडी हो जाइए सर। सर आप ये अंगूठी उतार दीजिए। वो सर अम्बा मैम ना सगाई की अंगूठी इसी उंगली में पहनाएगी, तो आप ये अंगूठी उतार दीजिए। ये लीजिए आपकी अंगूठी। ये हाँ,
नहीं, ये हाथ में। गद्दे जो बिछाए हैं बहुत शर्मा बढ़िया जी, सारी सामग्री तैयार है, बस मुहूर्त का इंतजार है। हरिप्रसाद जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने कम समय में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। अच्छा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। अरे नहीं, मैंने क्या किया। राधे राधे। पूजा की सारी व्यवस्था हो गई? माफ कीजिएगा पंडित जी, मैंने पहचाना नहीं आपको। हम मेहता परिवार के खानदानी पंडित जी हैं। अरे ये पंडित विष्णु जी है। पंडित जी आइए। अभिमन्यु भाई साहब, ये विष्णु जी है। हमारे मेहता खानदान के रीति रिवाज को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सारी विधि यही करेंगे और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, ऑफ कोर्स। पंडित जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। जी, धन्यवाद। आप सगाई की अंगूठियां मुझे दे दीजिए। बस कुछ दिन और छुपाना पड़ेगा अपना सिंदूर देव, फिर मैं शान से ये सिंदूर पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मासी, विष्णु जी आ गए हैं। अच्छा, आ गए? हाँ मासी, आ गए। प्रिया, अंगूठी तो ना पंडित जी को। बेबी, अंगूठी मेरे पास नहीं है। मुझे लगा अंगूठी आपके पास है। मेरे पास नहीं है। भाभी, एमी भाभी की अंगूठी तो मेरे पास है। मैंने सोचा देव भाई की आप लोगों के पास होगी। नहीं नहीं, हमारे पास ही थी चित्रा, लेकिन मुझे लगा कि घर से निकलते टाइम अभिमन्यु ने ले लिया है और मैंने चेक नहीं किया। एक मिनट, मम्मा के पास हो सकती है। कॉल करके पूछूं क्या? घर पे छूट गई, तुम फोन करो। हाँ, फोन करो एक बार। अंगूठी गायब? ये क्या रपट रोली? अरे मिलापनी माता के मंदिर में तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और ये कैसा मिलन है जहाँ कोई तालमेल ही नहीं है। शुभ शुभ बोलो उर्मिला, और थोड़ा धीरे बोलो। थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? भैया सब ठीक करेगी। हेलो मम्मा। हाँ चित्रा, बोलो। देव भाई की अंगूठी आपके पास है क्या? क्यों, कहाँ गई? तुम लोग के पास नहीं है? नहीं, आप एक बार कबर्ड में चेक करो ना प्लीज। चित्रा, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? अच्छा मम्मा, आपको जब भी रिंग मिल जाए ना तो ड्राइवर के हाथ पहुंचा दीजिएगा प्लीज। हाँ, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ओके, ठीक है। सर, वो आपकी ना अंगूठी नहीं मिल रही है। आप अपने कपड़े में देखिए ना, कहीं होगी शायद। दीदी, मैंने आज तक वो अंगूठी कभी देखी नहीं, तो क्या ढूंढूंगा? ये तो अच्छा शगुन नहीं है सर। सर, कम से कम ढूंढने में तो आप हेल्प कर सकते हैं ना। चलो।